जय हिंद। ज्योग्राफी यूपी टेट आप लोग लगातार पढ़ रहे हैं। आज क्लास 3 है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। उपग्रह की बात करते हैं। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जैसे ये है, मान लीजिए सन, ये है अर्थ और ये है मून। अब समझिएगा, ये मून इस अर्थ की भी परिक्रमा कर रहा है और ये मून इस सन की भी परिक्रमा कर रहा है। तो अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह, जब इसने अपने ग्रह की परिक्रमा किया तो इसका नाम पड़ गया उपग्रह। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और ये उसके साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है। बात करते हैं कुछ मानव निर्मित उपग्रह हैं, जैसे आर्यभट्ट है, एजुसेट है, ओसनेट है। ये सभी मानव के द्वारा बनाए गए उपग्रह हैं। चलिए, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, ये है आपका मून, चांद। कहते हैं चांद बहुत खूबसूरत है, लेकिन चांद बहुत खूबसूरत नहीं प्यारे, चांद पे बहुत बेदाग है। मान लीजिए वहाँ बहुत गड्ढे हैं, बहुत कंकड़ पत्थर है और आप किसी को कहते हैं कि आप तो चांद जैसे हैं, मतलब का वो उबड़ खाबड़ है क्या? अर्थात चांद पे क्या है, पर्वत हैं, गड्ढे हैं, बहुत उबड़ खाबड़ है, चांद बहुत सुंदर नहीं है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह, एक ही सैटेलाइट है जिसे मून या चंद्रमा कहते हैं। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 मतलब 1/4 है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। तो ये व्यास जो डायमीटर है ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और जो डिस्टेंस है ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। चलिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पूरा करता है। पूछा जाता है कि कितने दिन में, तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरा करता है। समझे प्यारे? चलिए, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969, स्टार लगा लेना इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ठीक है, कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। और पूछा जाता है कि डेट 21 जुलाई 1969। चलिए, आगे कह रहा चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। अब आप लोग देखते हैं चंद्रमा चमकता है लेकिन वो अपने प्रकाश से नहीं, या सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी का लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। इस प्रकाश को चांदनी या मून लाइट कहते हैं। तो चांद का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है प्यारे? 1.25 सेकंड। ठीक है, चलिए, लगभग आप कह सकते हैं 1.5 मिनट। इस प्रकाश को चांदनी या क्या कहते हैं? मून लाइट कहते हैं। नहीं कहते हैं क्या चांदनी रात है। चलिए, बात करते हैं एस्ट्रॉइड्स, क्षुद्र ग्रह की। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड, टिनी बॉडीज भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे मान लो ये है सन। चलिए, मैं आपको पूरा इस चित्र से समझा देता हूँ। ये है सन, ठीक है, सौरमंडल है। चलिए, ये है अर्थ, ठीक है, सब कुछ मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये है मून। इसके अलावा प्यारे कुछ छोटे छोटे भी पिंड यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, और इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह अर्थात एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ये क्या करेंगे? ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और ये जो है आपके मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाएंगे। अब जैसे सन है, ऐसे ऐसे कक्षाएं हैं। अब यहाँ आपका मंगल है, यहाँ बृहस्पति है। इसी मंगल और बृहस्पति के बीच में जितने भी एस्टेरॉइड्स हैं वो सभी पाए जाते हैं। इस पर स्टार लगा लेना, कई बार ये लाइन पूछी गई है। ठीक है, अगला है उल्का पिंड, जिसे मेटेरॉइड्स बोलते हैं। चलिए, आइए देखते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड, मेटेरॉइड्स कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ इनका घर्षण, फ्रिक्शन होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। इसीलिए इन्हें टूटा हुआ तारा कहा जाता है।
तो टूटा हुआ तारा क्या है? कुछ है नहीं भैया, ये उपग्रह है नहीं, ये उपग्रह नहीं है। तो क्या है? ये उल्का पिंड है। ये उपग्रह नहीं होते, इनको उल्का पिंड मेटेराइट्स कहा जाता है। जैसे ये हमारे वायुमंडल के संपर्क में आते हैं, धधक कर जल जाते हैं, और कभी कभी जब ये पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो बहुत बड़ा गड्ढा वहां बना देते हैं, वहां पर झील का निर्माण हो जाता है। बात करते हैं कमेट्स, पुच्छल तारे। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा सूर्य से दूर बाहर की तरफ होती है, जो हमें चमकती दिखाई पड़ती है। बात करते हैं कुइपर मेखला की। यह नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी है। यह है सन बाबू, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपके हो गए 8 ग्रह, क्योंकि यहाँ पर आपके क्या बैठे हैं? 8 ग्रह। लास्ट में आपका नेपच्यून पड़ता है बाबू। इसी के बाद कह रहा है कि एक तस्तरी के आकार के बस ऐसे ऐसे ये पाए जाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं कुइपर मेखला, ठीक है। तो इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित होते हैं, जिनमें कई बर्फ से बने होते हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र में आते हैं, और जो आपका प्लूटो है वो भी इसी के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की, सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स के। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। बाबू देखो, ये है आपका सूर्य, ठीक है, ये है आपकी पृथ्वी, और बीच में आ गया आपका बेदाग चांद। क्या आ गया? बेदाग चांद। अब जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, इस युति को जो है क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। अर्थात इस स्थिति को ही हम युति भी कहते हैं, और यह अमावस्या को होती है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, और जिससे सूर्य ग्रहण आपका हो जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्यारे चंद्र ग्रहण की। इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, ये है सूर्य, ये है चंद्रमा, और ये है आपकी बाबू पृथ्वी। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती तो इसे बीयुति अपोजिशन कहते हैं। यह पूर्णिमा को होती है, और इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्र ग्रहण होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।